आगे बढ़ते आपको बता दें, झज्जर से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम स्थल को गंगाजल से धोने की घटना पर उन्होंने सवाल उठाए। भुक्कल ने कहा कि ऐसी घटनाएं देश के लिए शुभ संकेत नहीं है और मां गंगा की महानता का भी अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के बजाय नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही। वहीं विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर भी भुक्कल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस नेताओं ने कुर्बानियां दी, जबकि बीजेपी को बताना चाहिए कि उसके नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया। उन्होंने देश में सामाजिक एकता और भाईचारे की जरूरत पर जोर दिया है। पूरे देश भर में सी होगा। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे देश में एक ऐसी सरकार इस समय कार्य कर रही है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि राज्यसभा में भी नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश भर में सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी में जब उन्होंने कार्यक्रम किया, वहां पर रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम करने के बाद इतनी घिनौनी छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है कि उस स्थल को उन्होंने गंगा जल से धोने का काम किया है। मैं समझती हूँ माँ गंगा भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही होगी कि कितनी ओछी हरकतें इस तरह से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसमें पूरे देश भर में सबने रोष मार्च निकाला और कड़े शब्दों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, उनकी नीतियों की, इनकी नेताओं की हमने आनिंदा करने का काम किया है। इससे पहले जो है राजस्थान में टीकाराम जूली जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वहां के, वो भी दलित समाज से हैं। जब वो मंदिर में गए, उस मंदिर को भी उन्होंने गंगा जल से धोने का काम किया। तो मैं समझती हूँ ये गंगा जल की महानता को भी अपवित्र करने का काम कर रहे हैं। ऐसे देश में इस तरह का जो जहर, मैं समझती हूँ आज जेनजी को भी, ये जो हमारा युवा वर्ग खड़ा हुआ है, वो सोचते हैं जहां हमें रोजगार चाहिए, जहां हमें बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, उस पर करने की बजाय इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं, वो देश के लिए कोई बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जब हमने आजादी की लड़ाई सभी ने मिलकर लड़ी, उसमें धर्म, जाति, बिरादरी नहीं, सभी लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। सभी ने अपनी तरफ से जिम्मेवारियों को निभाने का काम किया। बहुत सारे लोगों ने उसमें शहादत देने का काम किया। भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु हैं, उसमें उन्होंने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। और हमारे जो नेता हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, चाहे देश के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सभी लोगों ने, लाला लाजपत राय है, सभी ने देश को आजाद करवाने के लिए अपने तरह से योगदान देने का काम किया। उस समय क्योंकि अंग्रेजों ने हमेशा डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने का काम किया था। देश में जब देश की आजादी का पर्व मनाने का समय आया, देश की आजादी की घोषणा जब होने लगी थी, उस समय एक ऐसा फैसला हो गया कि देश का बंटवारा हुआ। और देश के बंटवारे में सबको ये था कि जिसने जहां भी जाना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माइनॉरिटी सभी थे और सभी ने बाय चॉइस जो है वो रहे। उस समय एक ऐसा दर्द था। हम समझते हैं ये कोई सेलिब्रेशन का है, उसको याद, ठीक है, जो यहाँ पर हिंदुस्तान में, भारत देश में आए, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे देश के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, सभी अधिकार और उनको सुरक्षा देने का जो है उसमें भी कार्य किया गया। उसके बाद भी सरकार ने सभी को एक प्रयास किया कि सभी को सुविधाएं देकर एक भारत देश के नागरिक की तरह। और वहीं आपको बता दें, महेंद्रगढ़ और कैथल में 2 जिलों में मुठभेड़